नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 विज्ञान। तो इसी बुक से आज क्लास 9th का अध्याय 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। और जो भी साथी पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 का, तो वो सभी साथी प्लेलिस्ट में जा कर के पीछे का क्लास देख लीजिए। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं, वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है कि गलत है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न माना जाता है, तो सही है। दूसरा कथन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कि जे थॉमसन ने किया था, तो ये भी सही है। कहा इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में अवस्थित रहता है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है, तो ये भी सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन गलत है, तो केवल सी कथन जो है कि गलत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब डिस्कशन में दिया गया है कि 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। ठीक है, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, यानी परमाणु जो बना है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संयोग से बना है, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, यानी प्रोटॉन जो है कि कहाँ होता है, तो ये परमाणु का सबसे भीतरी भाग में अवस्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा यानी इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है, 2000 गुना अधिक होता है। उनके प्रोटॉन का नाम दिया गया। समानता इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा, प्रोटॉन को पी के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश जो है कि 1 इकाई मतलब +1 लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न और आवेश -1 माना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न और आवेश जो है -1 माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि कैनाल रे नामांकन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो गोल्डस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुक कणों की खोज हुई। तो कहेगा कि कैनाल रे का नामकरण कौन किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। और कब जो है कि कैनाल रे का खोज किया गया था, तो 1886 में खोज किया गया था। किसके द्वारा, तो गोल्डस्टीन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया है कि अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन कहेगा कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल कौन प्रस्तुत किया, तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, और इसका जो है कि क्या क्या लक्षण बताया, तो लक्षण बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, यानी परमाणु का जो सेंटर होता है वो धनावेशित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। ठीक है, दूसरा लक्षण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कि नाभिक के चारों ओर क्या कर लगाता है, चक्कर लगाता है। और नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, और नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, काफ़ी कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है
एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक कौन कौन है, तो प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम है। कहेगा कि हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3। तीनों का नाम क्या क्या है, तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक कण गुण जो है कि क्या होता है, अलग अलग होते हैं। यानी समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक किसको बोलेंगे, समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होता है लेकिन जो भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। ये किसके अनुसार, तो बोर जो है कि स्कीम दिया था उसके अनुसार जो है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2n²। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया है कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। जैसे कि जो है कि एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या के कोष में होगी, यानी पहले के कोष में होता है कि तो के का जो है कि कितना होता है, तो 1 होता है। तो जब हम इसमें जो है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 2n² यानी 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो परमाणु के नाभिक के संख्या के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब डिस्कशन में दिया गया है कि एक परमाणु के अपरमाणुक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का कारण होता है। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें विद्यमान यानी उसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए इसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को जोड़ करके 12 मतलब कि यू जो है कि कार्बन का टोटल द्रव्यमान लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि नाभिक परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो नाभिक का जो परमाणु मॉडल है वो कौन दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और उसके बारे में निम्नलिखित लक्षण दिया। पहला लक्षण है कि परमाणु का केंद्र जो है कि धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या जो है किसके बराबर होगा, तो न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। डिस्कशन में दिया है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उनकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे जेड के द्वारा संकेत दर्शाते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु की परमाणु संख्या जेड समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z1 है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z जो है कि 6 है,
इस प्रकार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या का परमाणु संख्या कहते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित जितना भी प्रोटॉन का कुल संख्या है उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले, इसके 3 परमाणुक स्पीसीज होते हैं। एक प्रोटियम, तो इनका जो है कि फॉर्मूला आता है 11H, ड्यूट्रियम तो इसका 12H, और ट्राइटियम 31H। ठीक है, प्रत्येक की परमाणु संख्या क्या है, समान है। परमाणु संख्या क्या है, सभी का समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। जैसे द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है, 1 2 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक हम किसको बोलते हैं, जिसमें परमाणु संख्या समान होता है किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया गया है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम होते हैं। कारण बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि इसके भौतिक गुण क्या होता है, समान होता है। तो इसके भौतिक गुण जो है कि समान होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। इसके रासायनिक गुण जो है समान होते हैं, तो सही है। तत्व को प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो कोबाल्ट 60 का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग होता है, और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या है, तो कितना है, तो 12 है। कितना है, 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो कौन सा कण नहीं होता है, तो इसमें जो है प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण जो है कि नहीं होता है, तो इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से जो है कि कोई भी जो है हाइड्रोजन परमाणु में नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी डी। कह रहा है कि 1932 ईस्वी में चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, अतः उसका नाम जो है कि क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया, कौन, कब, 1932 में किया। कब किया, 1932 में। और इसमें क्या होता है कि अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, तो उसको हम न्यूट्रॉन नाम दिया। और कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। यानी हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सब जो है कि जो भी है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है कि कहाँ पर होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है। कह रहा है समानतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि दो परमाणु में उपस्थित द्रव्यमान संख्या समान किंतु उनमें उपस्थित परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध है। तो कौन सा संबंध है, तो संभारिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है दो तत्व जैसे कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20
आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, यानी परमाणु संख्या 20 है इसका, किसका, परमाणु का, कैल्शियम का, और आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 18 है। तो यानी दोनों का परमाणु संख्या क्या हुआ, अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या है, 40 है, लेकिन जब दोनों का द्रव्यमान निकालते हैं, यानी परमाणु संख्या का द्रव्यमान भी 40 होता है, आर्गन का भी क्या होता है, 40 होता है। तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियोनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसको समभारी कहा जाता है। यानी जिसका परमाणु संख्या अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है किसके द्वारा परमाणु का एक आवेशित क्रिसमस केक एवं तरबूज के रूप में प्रस्तुत करके परमाणु सिद्धांत को समझाया गया था। तो किसके द्वारा ये समझाया गया था, तो थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा। डिस्कशन में दिया है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, तो कह रहा है कि थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। जैसे तरबूज का उदाहरण लिया भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति क्या है, धंसे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग से संबंधित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि अपने प्रयोगों में चांदी के पतले पन्नी को प्रयोग किया, तो ये जो है कि गलत है। अब पतले पन्नी पर अल्फा कण को टकराया, ये सही है। इनमें प्रयोगों से परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी मिली, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है कि बी, 2 और 3 क्या है, सही है। 2 और 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इन प्रयोगों में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया, यानी सोना की पन्नी को जो है कि पर टकराया अल्फा कण को। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या क्या परिणाम निकाला, तो परिणाम निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। यानी वो निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। फिर बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।